हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आज मैं फाइनली आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मेरे 9-10 में मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं फाइनल आंसर की आने के बाद। ठीक है, उससे पहले जो प्रोविजनल आंसर की आई थी और प्रोविजनल आंसर के आने के बाद मेरे जो मार्क्स थे वो थे 73 आ रहे थे। ठीक है, और यूट्यूब से मिलाने के बाद तो वो 75 एबो आ रहे थे, लेकिन प्रोविजनल में 73 आ रहे थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो फाइनल आंसर किया है उसमें मेरे 4 नंबर कम हो गए, तो अब मेरे मार्क्स हो गए 69। ठीक है, और 69 मार्क्स आने के बाद फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा मुझे डीमोटिवेशन हो रही है कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा कम है। और मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे जो इस बार जो मेरे जो मार्क्स हैं वो मेरे सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है पहले से टीआरई 2 में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था। और लेकिन इस बार ना मेरे जीके जीएस में नंबर कम हो गए हैं। तो मुझे ये लग रहा है, मुझे ये नहीं पता कि जीके जीएस में सिर्फ मेरे ही मार्क्स कम आ रहे हैं या आप लोगों के भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं जीके जीएस में। जीके जीएस का जो पार्ट था वो सिर्फ मुझे ही हार्ड लगा था। वो क्वेश्चन एक्चुअल में सच में वो हार्ड था या फिर मुझसे ही गलती हुई है। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। और क्योंकि जीके जीएस में मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। जीके जीएस में फ्रेंड्स मेरे 19 मार्क्स आ रहे हैं बस। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ कि क्या होगा नहीं होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे रिज़ल्ट का वेट नहीं करना चाहिए, मुझे टीआरई 4 की तैयारी कर लेनी चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसलिए मैं टीआरई 4 की तैयारी भी तैयारी वैसे तो मैंने आपको बताया था कि मैं रिवीजन करते रहती हूँ, क्योंकि मैंने 17th बीपीएससी के भी फॉर्म भरे हैं। और इस वजह से मैं अब तैयारी भी कंटिन्यू रख रही हूँ, और साथ ही साथ मुझे रिज़ल्ट का भी वेट है। अब रिज़ल्ट में क्या होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, कोई लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर इस बार जिस तरह से एग्ज़ाम हुआ है, जिस तरह से एग्ज़ाम में चीटिंग वगैरह नहीं हुआ है, तो उसी तरह से रिज़ल्ट दिया जाए तो हो सकता है। बट कुछ कहा नहीं जा सकता है फ्रेंड्स, बिहार है और इतने ज़्यादा करप्शन चलता है तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और रिज़ल्ट भी इतना ज़्यादा डिले हो रहा है। पहले 20 अक्टूबर बोले थे, लेकिन अब जाके आ रहा है 31 अक्टूबर बोल रहे हैं। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा नहीं होगा। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वेट ही करना चाहिए और साथ में तैयारी करते रहना चाहिए। तैयारी करो, कंटिन्यू करो, क्योंकि एक बार जब नहीं सुनते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि कितने मुश्किलों के बाद हमने तैयारी की थी, कितने मुश्किलों के बाद हम लोग एग्ज़ाम देते हैं। खासकर जो मैरिड होते हैं उनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एक पढ़ने का सही माहौल नहीं मिल पाता है, और घर के काम को देखते हुए, बच्चों को संभालते हुए हम जब पढ़ाई करते हैं, किसी चीज़ की तैयारी करते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि बस हमें सफलता मिले, बस एक बार हमें सक्सेस मिल जाए। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ रही है मेरे मन में भी, लेकिन उस चीज़ को साइड रख के मैं मुझे ये लग रहा है कि कम से कम ये टीआरई 4 की तो वैकेंसी आ रही है ना, तो मुझे उसकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, और जो कमी पहले रह गई है उसे अब रिपीट नहीं करना है, और इस बार मुझे अच्छे से तैयारी करके टीआरई 4 का एग्ज़ाम देना है। लेकिन उससे पहले रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ, अब रिज़ल्ट देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आप लोगों की जीके जीएस में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।